हेलो एंड वेलकम टू द एसके स्टडी फोरम दोस्तों। मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया है कि डेफिनेट इंटीग्रेशंस के लगभग हमने 4 लेक्चर दिए हैं और 4 लेक्चर में सारी थ्योरी, उनके जो भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमने देख लिया है। इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोगों को आपकी एक बार प्रॉपर्टी जो है वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ का बेशुमार यहाँ पे यूज़ करेंगे। बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ नंबर 4 थी उसका तो बहुत ही ज़्यादा हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला जो सवाल है बच्चों, ये सवाल 2005 में जो है सीईटी में पूछा गया था। ठीक है, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम ये जो डिनोमिनेटर है 1 + sin(2x), इसका फॉर्मूला लगाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा 0 to π/2 और ये न्यूमरेटर कितना मिलेगा sin x + cos x होल डिवाइडेड बाय 1 + sin(2θ)। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। 1 + sin(2θ) का फॉर्मूला होता है sin x + cos x होल डिवाइडेड बाय 2। sin x + cos x होल स्क्वायर होता है। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर जो है वो क्या बचेगा यहाँ पे 0 to π/2। फिर न्यूमरेटर में जो है वो क्या मिला हमें sin x + cos x, sin x + cos x, और डिनोमिनेटर में क्या मिला हमें अगेन sin x + cos x। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ 1 बचेंगे यहाँ पे, है ना। और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है आप लोग जानते हो। 1 का इंटीग्रेशन जो है वो कितना होगा यहाँ पे x। तो फाइनली जो आंसर आया वो आया x। अब क्या करूँगा मैं 0 to π/2 लिमिट्स लगाऊंगा। तो लिमिट रखने के बाद मेरे पास जो आंसर है वो कितना मिलेगा π/2। ठीक है, तो राइट आंसर जो है वो इसका क्या आएगा π/2 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 2017 में पूछा गया सवाल है। log ऑफ cos x का इंटीग्रेशन जो है वो आप लोगों को गिवन है π/2 log ऑफ हाफ, ये वाला। और आपसे पूछा है log ऑफ sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है, इसका आंसर निकालना है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जो भी पूछा है वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे। 0 to π/2 क्या पूछा है log ऑफ sec x, log ऑफ sec x। अब sec x को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/cos लिख सकता हूँ, हाँ या ना। तो इंटीग्रेशन 0 to π/2 log ऑफ क्या होगा ये 1/cos x, ये ठीक है dx। अब log की प्रॉपर्टी होती है कि अंदर का अगर मुझे रेसिप्रोकल करना है इसका, मतलब एक cos x लिखना है, तो बाहर क्या आएगा एक माइनस आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे log ऑफ cos x। होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अब हम हालांकि इसका आंसर जानते हैं। किसका आंसर जानते हैं, ये log ऑफ cos x का इंटीग्रेशन का आंसर दिया हुआ है यहाँ पे देखो π/2। तो ये माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस π/2 एंड log हाफ, यही इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएंगे, जो किसके साथ मैच करेंगे देखो। तो ऐसा तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये ठीक है, ऐसा ऑप्शन हमें कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये π/2 एज इट इज़ रहने देंगे। ये माइनस जो है ये हम इसका पावर, ये माइनस अंदर लेके जाके इसको रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे किया था कि माइनस साइन बाहर निकाल के हमने किया था। अब क्या करेंगे, ये π/2 एज इट इज़ रखेंगे और ये माइनस लॉग के अंदर लेके जाने के बाद क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए, अंदर की टर्म उल्टी हो जाती है। तो 1/2 है तो क्या हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। तो ये आंसर मिला हमें π/2 log 2। तो ये जो ऑप्शन है वो किसका मिलेगा, देखो ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी है π/2 log 2। यही क्या होगा मेरा फाइनल आंसर भी होगा। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 का। क्या गिवन है? tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन कितना है? p। तो हमें पूछा है इसका इंटीग्रेशन। तो जो भी पूछा है वो यहाँ पे हम एक बार लिख लेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है, dx। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोगों को ये पता है tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई, ये फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ये, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, ठीक है। और इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन वो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, tan इनवर्स 1 इंटू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन खुद दिया है, कितना है यहाँ पे क्वेश्चन में p, तो इसका आंसर कितना आएगा p। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट्स 0 to 1 लगेगा, ये ठीक है, कितना लगेगा 0 to 1। अब क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 की वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है, π/4, तो ये π/4। और यहाँ पे जो x आया, यहाँ पे लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 आएगा, और अपर लिमिट 1 रखेंगे तो 1 आएगा, माइनस क्या होगा π/4 माइनस p। तो फाइनली आंसर मुझे क्या मिला, π/4 माइनस p। यही क्या होगा, मेरा फाइनल आंसर होगा, जो कि किसके साथ मैच करेंगे, देखो π/4 माइनस p c के साथ मैच करेंगे, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हम बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना होगा हमें, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी ले चुका है। तो हमें k की वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमें ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट पता है, ये जो 18 है इसको हम बाहर निकालेंगे 1/18। जैसे हमने 1/18 बाहर निकाला, इंटीग्रेशन में क्या बचा, लिमिट 0 to k, ये बचेगा 1 पहले एक्स स्क्वायर की टर्म लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2/18 मतलब 1/9, 1/9 को परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे 1/3 का स्क्वायर dx, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो कौन सा लगेगा, tan इनवर्स वाला है, तो ये 1/18 एज इट इज़, फार्मूला लगेगा 1/x² प्लस a स्क्वायर, क्या होता है 1/a, a की वैल्यू 1/3, 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, तो a की वैल्यू 1/3। और यहाँ पे लिमिट लगाना होगा हमें 0 to k, और इसका इंटीग्रेशंस का आंसर भी गिवन है, कितना है π/24, ये ठीक है। अब देखो ये 3 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और ये 6 से कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, और ये जो 3 है पलट के कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो फाइनली मुझे क्या मिला यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, tan इनवर्स 3x, और लिमिट है कहाँ से कहाँ तक, 0 to k, और कितना मिलेगा ये π/4। तो बहुत सिंपल है, देखो कैसे करेंगे, अपर लिमिट रख देंगे k, लोअर लिमिट 0 है तो 0 ही मिलेगा, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो अपर लिमिट रखने के बाद क्या मिला, tan इनवर्स 3k इक्वल्स टू कितना मिला, π/4। ओके, अब हम ये जानते हैं कि tan इनवर्स 1 कितना होता है, tan इनवर्स 1 ही π/4 होता है ना। मतलब ये π/4 कब आएगा, जब यहाँ पे क्या होगा 1, तो यहाँ पे π/4 है, इसका मतलब यहाँ पे ये कितना होना चाहिए 1, तो इसका मतलब 3k कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 3k अगर 1 होगा तो k कितना होगा, लॉजिक लगाओ ज़रा, k कितना होगा 1/3। और यही क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर भी होगा, जो किसके साथ मैच करेगा, सी के साथ, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो 2004 में पूछा गया सवाल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो एडजस्टमेंट कर लेंगे हम, न्यूमरेटर को एज इट इज़ प्रिंट करेंगे डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर है 1 + x², तो इसी को मैंने 1 + x² को लिखा, तो मुझे पता लगा कि 1 मैंने एक्स्ट्रा लिया, तो मैंने -1 भी एडजस्ट कर लिया। इससे क्या होगा अभी पता लगेगा। तो अब मैं सेपरेट कर देता हूँ 1 + x² के साथ अलग, तो ये क्या मिलेगा 1 + x² डिवाइडेड बाय 1 + x², ये ठीक है, -1/1 + x² dx। अब इंटीग्रेशन सेपरेट करूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन x,
ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x, और ये जो यहाँ पे मिला है ये वाली चीज़, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, तो ये क्या मिलेगा tan इनवर्स x, और लिमिट लगाना होगा 0 to 1, 0 to 1। तो लोअर लिमिट कितना है 0, 0 रखने पे आंसर 0 ही मिलेगा। तो अब 1 रखेंगे अपर लिमिट, तो 1 माइनस tan इनवर्स 1, ये हुआ अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट कितना आ रहा है 0। तो फाइनली क्या मिलेगा 1 माइनस tan इनवर्स 1 कितना होता है, अभी हमने देखा था π/4, और यही क्या होगा मेरा फाइनल आंसर भी होगा, जो किसके साथ मैच करेंगे 1 माइनस π/4 a के साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो 2013 में जो है वो पूछा गया सवाल है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत सिंपल है, पहले हम रैशनलाइजेशंस करेंगे। न्यूमरेटर की जो टर्म्स है वो रूट में नहीं आनी चाहिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 रैशनलाइजेशंस करेंगे। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 1 माइनस एक्स से, ये ठीक है। इससे क्या होगा कि न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा और उसका स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स ही बचेगा, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ये होगा। अब हम जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, 1 के साथ डिनोमिनेटर सेपरेट, ठीक है। तो ये फाइनली मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, 1 के साथ सेपरेट कर दिया मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स के साथ सेपरेट कर दिया मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये ठीक है। अब पहले का तो मुझे इंटीग्रेशंस पता है, इसका क्या होता है उसका साइन इनवर्स एक्स, लेकिन इसका पता नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो डिनोमिनेटर में है रूट में उसका डेरिवेटिव एडजस्ट कर लेता हूँ। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा -2x, तो मैं क्या कर लेता हूँ -2x ऐड कर लेता हूँ एक्स्ट्रा वाला, तो ये क्या होगा -2x, तो ये 1/2 भी एडजस्ट करना होगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/2, ये ठीक है। अब इसका जो डेरिवेटिव है ये ऊपर लगेगा एज इट इज़ है, तो वहाँ पे कॉर्लरी लगेंगी कौन सी, f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट में f ऑफ x, इंटीग्रेशन में पढ़ा है हमने, इसका आंसर क्या होता है 2 रूट ऑफ f ऑफ x, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए फाइनली आंसर जो है वो क्या मिलेगा, इसका आंसर क्या मिलेगा साइन इनवर्स x माइनस ये क्या होगा हाफ इनटू, इसका आंसर क्या होगा 2 रूट, तो 2 रूट f ऑफ x का काम कौन करेगा 1 माइनस f ऑफ x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना होगा, लिमिट्स लगाना होगा 0 to 1, ये ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो लिमिट जो होगा लोअर लिमिट वो 0 है, जब 0 रखेंगे तो ये भी साइन इनवर्स 0 आएगा, और ये कितना आएगा, ये 0 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले 2 कैंसिल कर लेते हैं। अब फाइनली देखते क्या बचा, तो साइन इनवर्स x बचा माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। तो अब हम 0 to 1 है, अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो क्या होगा अपर लिमिट साइन इनवर्स 1 माइनस 1 माइनस 1, ये होगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो ये क्या होगा साइन इनवर्स 0 माइनस √1 माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है हमें पता है π/2 होता है, ये कितना मिला 0 मिला, माइनस ये कितना मिलेगा 0, माइनस ये कितना मिलेगा मुझे 1, तो फाइनली मुझे क्या मिला यहाँ से π/2, और ये तो गए सब, ये माइनस माइनस प्लस 1, तो मेरा जो आंसर है वो क्या मिला मुझे, एक बार क्वेश्चंस थोड़ा देखने दो, कहीं पे हमने मिस्टेक किया है, लिमिट्स में शायद मिस्टेक किया है। हाँ देखो यहाँ पे लिमिट्स में हमने मिस्टेक किया है, यहाँ पे लिमिट्स थे -1 to 1 और यहाँ पे गलती से मैंने 0 कर दिया है ना, तो कुछ नहीं, यहाँ पे जो है वो क्या करना होगा -1 करना होगा, ठीक है। यहाँ पे भी -1 करना होगा, यहाँ पे भी -1 करना होगा, ठीक है। तो जाके आंसर जो है वो लोअर लिमिट जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये लोअर लिमिट पूरा चेंज हो जाएगा, ये वाला। चलो यहाँ से थोड़ा और सॉल्व कर देते हैं
कोई बात नहीं। चलो क्या हो जाएगा, ये लोअर लिमिट -1 रख दो, तो साइन इनवर्स ऑफ -1, ठीक है, माइनस √1 माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर है, एक्स मतलब -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो फाइनली मुझे क्या मिला यहाँ से, साइन इनवर्स 1 मतलब π/2 माइनस यहाँ पे 0 माइनस साइन इनवर्स माइनस थीटा, क्या होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा, तो माइनस तो ये आ गया, और साइन इनवर्स 1 कितना होगा π/2 माइनस ये भी कितना मिला 0। तो फाइनली क्या मिला, ये π/2 माइनस माइनस प्लस π/2 एंड π/2 प्लस π/2 कितना होगा, पाई होगा, ठीक है। और यही क्या होगा मेरे लिए फाइनल आंसर भी होगा पाई। तो किसके साथ मैच करेगा, जो करेक्ट आंसर है मेरा वो किसके साथ मैच करेगा, देखो ज़रा, डी के साथ, हाँ या ना, बिल्कुल। तो अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, 5 + 4 cos x। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा देख लिए थे। क्या करना है इसमें, पुट सिंगल साइन सिंगल कॉस है डिनोमिनेटर में, देख लो यहाँ पे। तो क्या सब्सटीट्यूट करना है, tan x/2 = t, तो पुट tan x/2 = t। तो dx जहाँ पे, वहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करना है, 2dt डिवाइडेड बाय 1 + t², ये ठीक है। और जहाँ पे cos x होगा वहाँ पे क्या सब्सटीट्यूट करना है, 1 - t² डिवाइडेड बाय 1 + t², ये पता होना चाहिए आपको। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो लिमिट भी चेंज होंगे। तो वेन पहले लोअर लिमिट कितना था 0, अब कितना होगा टी के फॉर्म में, यहाँ पे रख दो 0, तो tan 0 कितना होता है 0। बाद में x = कितना था पाई, तो यहाँ पे रख दो पाई, तो क्या होगा tan π/2, तो tan π/2 कितना होता है अनडिफाइंड, ठीक है। तो मेरे लिए अब ये क्वेश्चन क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू अनडिफाइंड dx। अब dx नहीं आएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 2dt/1 + t², तो 2dt डिवाइडेड बाय 1 + t², ये ठीक है। होल डिवाइडेड बाय क्या है 5 + 4 cos x, तो 4 cos x का मतलब 1 - t² डिवाइडेड बाय 1 + t²। तो एलसीएम हम लेंगे इसका, और एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेके जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या मिलेगा मुझे, बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे 0 टू अनडिफाइंड 2dt डिवाइडेड बाय 1 + t², एलसीएम लेंगे 1 + t², तो क्या आ जाएंगे 5 + 5t², क्योंकि इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया 1 + t² से, प्लस ये आ जाएगा 4 - 4t², और होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 1 + t²। तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये वाली चीज़, ठीक है। फिर क्या मिलेगा 0 टू इन्फिनिटी 2dt डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा, देखो ये 5t² माइनस 4t², कितना मिला यहाँ पे, सिर्फ t² मिला, हाँ या ना, कितना मिला t²। फिर ये देखो ये 5 है और ये 4 है, 5 4 कितने हुए 9, 9 को परफेक्ट स्क्वायर क्या लिखेंगे 3²। ओके, अब ये फॉर्मूले में बैठ चुका है 1/x² + a²। तो 2 बाहर निकालेंगे पहले, कहाँ से, ये ऊपर वाला, क्या होता है इसका फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स, तो 1/a मतलब 1/3 इंटू tan इनवर्स x/a, तो t/a, t/a, a की वैल्यू कितनी है बेटा 3, ये ठीक है। और लिमिट्स लगेंगे यहाँ पे 0 टू अनडिफाइंड, तो ये यहाँ से कितना मिला 2/3। अब देखेंगे हम अपर लिमिट रखेंगे अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स कितना आएगा ये इन्फिनिटी/3 माइनस अब रखेंगे 0, तो tan इनवर्स 0/3, ये ठीक है। तो यहाँ से हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, देखो ये 2/3 एज इट इज़ है, इंटू tan इन्फिनिटी/3 इन्फिनिटी होता है, और tan इनवर्स इन्फिनिटी किस एंगल पे आता है अनडिफाइंड tan, तो आंसर है π/2 पे, तो ये क्या हो जाएगा π/2 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0 कितना होता है 0 ही होता है, ये ठीक है। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 2/3 इंटू π/2, तो क्या कैंसिल होगा यहाँ पे 2 गेट कैंसिल, और फाइनली जो है मुझे आंसर कितना मिलेगा इसका π/3, कितना मिलेगा π/3, जो कि किसका होगा हम जाके चेक करेंगे ऑप्शन में, π/3 यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, हाँ
किसका होगा π/3 बेटा यहाँ पे? डी का। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? 2018 में पूछा गया सवाल है, तो ये बाय पार्ट रूल का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन होगा x एंड सेकेंड फंक्शन जो होगा वो होगा सेक स्क्वायर। तो क्या लगाएंगे? बाय पार्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ब्रैकेट के बाद dx, और लिमिट में सबसे लास्ट में लगाऊंगा। ठीक है, मुझे पता है लिमिट्स कब लगाने, सबसे लास्ट में ही लगाने हैं। तो क्या आ जाएंगे ये x। चलो सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना आएगा? tan x। तो tan x, अब इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, यहाँ पे लगाऊंगा मैं लिमिट 0 टू π/4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x कितना आएगा बेटा? 1 इंटू सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो कितना आएगा? अभी निकाला हमने tan x, ये dx। अब यहाँ पे π/4 रखो और लोअर लिमिट 0 रखो। जब 0 रखेंगे लोअर लिमिट तो 0 मिलेगा, और अपर लिमिट क्या मिलेगा? ये π/4 इंटू tan π/4, ये होगा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 मिल रहा है तो 0 होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? log ऑफ sec x, तो माइनस log ऑफ मॉड ऑफ sec x ये होता है। तो यहाँ पे हमें लिमिट्स लगाना है 0 टू π/4, ये ठीक है। चलिए अब इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे अच्छे से। तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे ये tan π/4 कितना होता है? 1, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा? π/4 माइनस ये अपर लिमिट लगेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? log ऑफ सेक π/4, ये होगा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे log ऑफ सेक 0, ये लोअर लिमिट। ठीक है, तो फाइनली क्या मिलेगा मुझे? π/4 माइनस log ऑफ सेक π/4 कितना होता है? √2। कितना होता है? √2, और √2 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर हाफ, और माइनस सेक 0 कितना होता है? 1, तो ये कितना आएगा? log 1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लास्ट में जाके log 1 0 होता है। तो लास्टली मुझे जो आंसर है वो क्या मिलेगा? या तो फिर इसको √2 ही रहने दो, ऑप्शन में √2 ही है तो √2 ही रहने देंगे। तो लास्ट में जाके मेरा ऑप्शन क्या होगा? log π/4 माइनस log ऑफ √2, ये ठीक है। यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। देखते कि इसके साथ मैच करेगा ऑप्शन ABCD के साथ। तो π/4 माइनस log ऑफ √2, तो देखो किसके साथ मैच करेगा? B के साथ, ये ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखो यहाँ पे इन्वर्स वाला है, और मैंने क्या बताया था कि इन्वर्स वाले सब जो होंगे वो क्वेश्चन बाय पार्ट रूल से ही सॉल्व हो रहे होंगे। तो बाय पार्ट रूल का यूज़ करेंगे, क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, दैट इज फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे कौन सा होगा ज़रा? tan इनवर्स x होगा, LIATE। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ tan इनवर्स x एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज x dx, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u मतलब फर्स्ट फंक्शन मतलब tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज x dx, और ब्रैकेट कंप्लीट फिर dx, और लिमिट में लास्ट में लगा देता हूँ। तो tan इनवर्स x होगा, और x का इंटीग्रेशन होता कितना है? x²/2, तो ये सामने लिखता हूँ x²/2, और यहाँ पे लिमिट भी लगा देता हूँ। क्या है लिमिट? 0 टू 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x कितना होता है? 1/1 प्लस x², ये ठीक है, इनटू x का इंटीग्रेशन x²/2 dx, ठीक है। चलिए अब इसी को मैं फर्दर सॉल्व कर लेता हूँ। तो क्या मिलेगा मुझे? देखो यहाँ पे लोअर लिमिट तो 0 है ना, 0 रखने पे 0 मिलेगा, और अपर लिमिट कितना है? 1, तो ये 1 का स्क्वायर 1/2 इंटू tan इनवर्स 1, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये होगा यहाँ पे माइनस, ये कितना मिला? यहाँ पे हाफ को हम बाहर निकालेंगे, ये ठीक है। किसको बाहर निकालेंगे हम? 1/2 को जो है वो बाहर निकालेंगे,
तो क्या मिलेगा यहाँ पे, ये 1/2 बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। चलो ये क्वेश्चन हुआ आप मेरे लिए। तो डिग्री सेम है, तो इसका आंसर कितना आया यहाँ पे, tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4 ही होता है। यहाँ पे कहाँ पे मिस्टेक किया हमने, थोड़ा देखो और चेक करो कि कहाँ पे मिस्टेक किया है। तो चलो सही है, बिल्कुल पूरा ही सही है। तो tan इनवर्स 1 होता कितना है, π/4 होगा या नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा। तो ये कितना होगा, π/8, ये ठीक है, माइनस ये हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। यहाँ पे क्या किया मैंने, 1 ऐड किया और 1 माइनस किया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये ठीक है। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, ऐसा करने से तो मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ। देखो कैसे, चलिए देखो अब इसको क्या कर सकता हूँ मैं, ये π/8 मिला मुझे माइनस हाफ, और अंदर क्या मिलेगा जब सेपरेट करूँगा, तो एक बार 1 मिलेगा इंटीग्रेशन में, माइनस एक बार मिलेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये ठीक है। जब इसके साथ सेपरेट करूँगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ, तो दोनों कैंसिल हो गए ना, तो दोनों कैंसिल हो गए तो सिर्फ 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन अब हम लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, π/8 माइनस हाफ, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस यहाँ पे मिला tan इनवर्स x। ये ठीक है, और लिमिट है 0 to 1। तो अब मैं आंसर लास्ट निकालूंगा, तो ये π/8 माइनस ये हाफ, यहाँ पे अपर लिमिट लगाया 1, लोअर लिमिट अपर लिमिट 1, तो tan इनवर्स 1, और लोअर लिमिट जो है वो कितना है 0, तो ये 0 ही होगा। ये ठीक है। तो क्या होगा फाइनली जाके, π/8 माइनस ये हाफ, हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ इन ब्रैकेट 1 माइनस tan इनवर्स 1। यहाँ पे देखो tan इनवर्स जो 1 होता है वो कितना होता है, π/4 होता है। तो यहाँ पे अगेन मैं क्या लिखूँगा, π/4 ही लिखूँगा, और ये 0 है दूसरा। तो ये लास्टली मुझे क्या मिलेगा, ये π/8 माइनस, चलो मल्टीप्लाई करो 1/2 के साथ, तो ये मिलेगा माइनस हाफ। ये ठीक है, और ये कितना मिलेगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस π/8। अब क्या मिलेगा, ये π/8 प्लस π/8 दैट इज 2π/8 माइनस हाफ, और 2π/8 कितना होता है, 2 से काटेंगे तो ये 4, दैट इज π/4 माइनस हाफ। कितना मिला, π/4 माइनस हाफ, और यही क्या होगा मेरे क्वेश्चन का आंसर भी होगा। देखते किसके साथ मैच करते हैं, π/4 माइनस हाफ। देख लो ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने प्रेजेंट है, तो किसके साथ मैच करेगा, ऑप्शन बी के साथ, π/4 माइनस हाफ। ओके, चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 10, अब उसके तरफ बढ़ते हैं। हमें पता है कि 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व करेंगे, लगाओ थोड़ा दिमाग लगाओ और वीडियो पॉज करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने किया होगा। वैसे बाय पार्ट रूल से नहीं सॉल्व करेंगे बेटा, उसको पार्शियल से करेंगे। तो क्या होगा, ये 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a/, फर्स्ट फैक्टर प्लस b/, सेकेंड फैक्टर। ये पढ़ाया हुआ है पार्शियल फ्रैक्शंस मैंने डिटेल में। तो क्या आ जाएंगे, 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। ए की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के लिए क्या करना होगा, पुट x इक्वल्स टू कितना रखना होगा, 1। जब x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिलेंगी मुझे, -1। अब b की वैल्यू निकालेंगे तो पुट क्या करना होगा, x इक्वल्स टू कितना, 2। और जब x इक्वल्स टू 2 सब्सटीट्यूट आप लोग करेंगे तो b की वैल्यू मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे, 1। ये ठीक है।
तो अब मेरे लिए क्वेश्चंस क्या हुआ, ये वाला। तो अब मुझे क्या निकालना है, इंटीग्रेशन -1/(x-1) प्लस 1/(x-2) dx, और ये लिमिट है 5 to 10। लिमिट कितना है, 5 to 10। कोई बात नहीं, चलो इसका कितना, पहले इसका लिखते हैं। चलो इसका कितना आएगा, log of x-2। तो ये log of x-2, ये माइनस है तो यहाँ पे लिया माइनस। उसका कितना आएगा, log of x-1। ये इंटीग्रेशन आया, लिमिट्स कितना है, 5 to 10। ये ठीक है। अब क्या करेंगे हम, लोअर लिमिट अपर लिमिट लगाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे log a माइनस log b का जो है फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। तो क्या होता है log a माइनस log b, दैट इज़ log ऑफ a बाई b। तो a बाई b मतलब ये हुआ a अपॉन b मतलब x-1। अब हम यहाँ पे लिमिट्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलो अपर लिमिट जो है बेटा वो कितना है, 10। तो पहले x की जगह पे 10 रखेंगे, तो ये मुझे क्या मिलेगा, log ऑफ 10 - 8 डिवाइडेड बाय 10 - 1 दैट इज़ 9। ये अपर लिमिट रखने पे माइनस, लोअर लिमिट रखने पे क्या होगा, log ऑफ 5 रखो, 5 - 2 दैट इज़ 3 एंड 5 - 1 दैट इज़ 4। ठीक है। तो अगेन इसमें क्या होगा कि यहाँ पे अगेन फार्मूला लग रहा होगा, इसको सिंप्लीफाइड किया जा सकता है, log a माइनस log b। तो क्या होगा, log a बाई b, तो ये 8/9 अपॉन इसके अपॉन वो पलट के मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये 3/4 का 4/3 ही हो जाएगा। ये ठीक है। तो फाइनली जो है मुझे आंसर क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद तो वो मिलेगा log ऑफ 32 डिवाइडेड बाय 27। ठीक है, 32 डिवाइडेड बाय 27, ये क्या होगा मेरा आंसर। तो देखते हैं किसके साथ मैच करेंगे, log ऑफ 32 डिवाइडेड बाय 27। तो बी तो नहीं है, सी भी नहीं है, डी होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर जो है वो डी होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे ये क्वेश्चन 2017 में पूछा था, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये। देखो ये क्या चीज़ है, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये जो ऐसा लिखा हुआ है ना ब्रैकेट में, ये क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब हमने फंक्शन देखा था तो वहाँ पे डिटेल में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा था। ठीक है। तो क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का मतलब, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का मतलब एक इंटीजर नंबर आएगा। क्या आएगा, इंटीजर। जैसे अगर कोई नंबर है 1.7, तो इसका अगर मैं ऐसे करूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका क्या मतलब होगा, सिर्फ 1। कोई नंबर है 5.7, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, सिर्फ 5। ये हमने डिटेल में देखा था। ओके। तो यहाँ पे कहना क्या क्या मतलब है कि देखो ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसका आंसर 1 आएगा। कब, जब x क्या हो, 0 और 1 के बीच में हो। ये ठीक है, 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। 0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है। फिर उसी का आंसर जो है वो 1 आएगा। कब, जब x की वैल्यू अगर 1 और 2 के बीच में हो। और उसी का आंसर, ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर कितना, 2 आएगा। कब, जब x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में हो। ये हमें पता है। ठीक है, 0 1 2। तो क्या होगा, इसको देखो क्वेश्चंस क्या है, 0 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx क्या होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 to 1 ऐसे dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 के बाद क्या होगा, 1 to 2 dx, और फिर उसको ऐसे लगा सकता हूँ 2 to 3 dx। ये ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज़ की मैंने, यहाँ पे प्रॉपर्टी भी यूज़ की, इंटीग्रेशन सेपरेट की। एक प्रॉपर्टी थी ना ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx, तो वहाँ पे हमने c जो लाया था, ऐसे बोला था जब प्रॉपर्टी लिया था। तो इंटीग्रेशन ऑफ a to c वाली प्रॉपर्टी थी, याद करो, f of x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c to b, ऐसे कुछ बोला था हमने, हाँ या ना। तो बस वही फॉर्मूला लगेगा। तो देखो क्या होगा, चलो यहाँ पे 0 to 1 है, 0 to 1 के बीच में इसका आंसर क्या होता है, देखो 0 होता है, तो यहाँ पे लिखा 0 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 में इसका आंसर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर
1 होगा, तो यहाँ पे 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3, इसका आंसर क्या होगा, 2 to 3 में 2 होगा, ये dx, ये ठीक है। तो फाइनली जो है वो क्या मिलेगा, देखते हैं यहाँ पे। ये तो होगा 0, इसका कोई मतलब नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, और वहाँ पे लिमिट लगाना होगा 1 to 2, प्लस ये क्या चीज़ है 2 का इंटीग्रेशन 2x, वहाँ पे लिमिट 2 to 3। चलो लिमिट लगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या हो जाएगा 2 - 1, प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लगा 3 रखो यहाँ पे, तो 3 to the 6 - 2 to the 4, तो ये कितना मिलेगा 1, प्लस ये कितना मिलेगा मुझे 2, और लास्ट में जाके मुझे वैल्यू कितनी मिली 3। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे देखो 3 आया है, तो ABCD में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ए। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर आपको दिक्कत आ रही है कहीं पे तो आप जो है वो फिर से वीडियो देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 प्रॉपर्टी 8 का हम यूज़ करेंगे। आपको बता दूं प्रॉपर्टी नंबर 8, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टीज 8 हमने पढ़ी है। इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x डिवाइडेड बाय f of x प्लस f of a प्लस b माइनस एक्स। अगर ये ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसका डायरेक्ट आंसर होगा हाफ b माइनस ए, ये आंसर होगा। b क्या होगा, तो b यहाँ पे अपर लिमिट होगा और a क्या होगा तो लोअर लिमिट होगा आंसर में। लेकिन क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए, जो f ऑफ x है वो यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए और यहाँ पे f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स की टर्म्स होनी चाहिए। तो हमें क्वेश्चंस को देखना होगा। देखो यहाँ पे ये जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, और ये f ऑफ a प्लस एक्स माइनस एक्स का काम कर रहा है, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स का। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा सीधा ये प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ठीक है, थ्योरी में मैंने डिटेल में बताया है लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, ये प्रॉपर्टी का यूज़। तो इसका आंसर क्या होगा, हाफ b माइनस ए, बी मतलब अपर लिमिट, a मतलब लोअर लिमिट। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा 11/2। ठीक है, तो किसके साथ मैच करेंगे बेटा, ये ऑप्शन बी के साथ। तो बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम प्रॉपर्टी यूज़ करना है हमें, प्रॉपर्टी नंबर 8। 2016 में भी ये सवाल पूछा है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बताया था मैंने कि जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में पहली बार एज इट इज़ होना चाहिए, और फिर ये जो बचा ये f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये लेक्चर 4 में मैंने बताया था। तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, हाफ b माइनस ए। तो हाफ b माइनस ए क्या होगा, हाफ b की वैल्यू कितनी है π/2, माइनस ए की वैल्यू कितनी है, लोअर लिमिट 0। तो इसका आंसर कितना आएगा, π/4 आएगा। ये ठीक है, कितना आ रहा है यहाँ पे π/4। तो π/4 किसके साथ मैच करेगा, सी के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रॉपर्टी पे है, प्रॉपर्टी आपको लर्न है, अच्छे से पता है तो आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। ये भी प्रॉपर्टी नंबर 8 का ही क्वेश्चन है। देखो कैसे, 1 प्लस tan x को क्या लिख सकते, रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ कॉस एक्स, और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा आंसर, 0 to π/2। देखो नीचे क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, ये ठीक है। और ये जो 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स होगा ये पलट के ऊपर जाएगा, तो ऊपर क्या मिलेगा, रूट ऑफ कॉस एक्स dx। तो प्रॉपर्टी नंबर डायरेक्ट 8 का ही इसमें यूज़ होगा। ये देखो ये रूट ऑफ कॉस एक्स नीचे है, ये हुआ f ऑफ एक्स, ये किसका काम कर रहा है, f ऑफ एक्स का। ये भी किसका काम कर रहा है, f ऑफ एक्स का। और ये किसका काम कर रहा है, f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स का। ठीक है, तो आंसर क्या होगा डायरेक्टली इसका, हाफ π/2 माइनस हाफ π/2 मतलब a माइनस b मतलब 0। तो इसका आंसर भी क्या होगा, π/4 ही होगा। ठीक है, अगर आपको ये वाली प्रॉपर्टी समझने में दिक्कत है तो मैं आपको बोलूँगा कि लेक्चर नंबर जो है वो 4 देखो, आपको डिटेल में समझ में आएगा। लेक्चर नंबर 4 वहाँ पे मैंने ये प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की हुई है, कहाँ से आई, कैसे आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया रखा है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, यहाँ पे सीधा मैं उसका यूज़ करूँगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, π/4।
तो ऑप्शन ए के साथ ये मैच करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, तो वो क्या चीज़ है, लॉग ऑफ कॉट एक्स का हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो बहुत कैसे करेंगे, तो इसमें हम प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज़ करेंगे, जो कि हमने 4th में यूज़ किया था, हाँ लेक्चर नंबर 4 में बताया हुआ है। तो π/2 लॉग ऑफ, ऐसी थी ना इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, याद दिला देता हूँ आपको, एफ ऑफ ए 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ऐसे कर सकते थे हम। ये वाली प्रॉपर्टी, इसका यूज़ करेंगे। ये कितनी थी, प्रॉपर्टी नंबर 3, इसका यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, कॉट ऑफ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या कर दो, ए माइनस एक्स, ए कितना है यहाँ पे π/2, तो क्या होगा π/2 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये कॉट है तो ये कॉट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/2 लॉग ऑफ कॉट π/2 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, हाँ या ना, तो कितना हो गया tan x dx। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है, क्या क्या मिला मुझे, इक्वेशन 1 मिला और इक्वेशन 2 मिला। इक्वेशन 1 क्या मिला मुझे, इक्वेशन 1 है लॉग ऑफ कॉट एक्स, और इक्वेशन 2 जो है वो क्या मिला मुझे, लॉग ऑफ tan x। तो क्या कर सकते हैं बेटा यहाँ पे, बोलो, लगाओ थोड़ा लॉजिक, तो फाइनल आंसर आ जाना चाहिए। दोनों की एडिशंस कर देते, चलेगा। इक्वेशन 1 एडिंग 1 and 2, 1 + 2, इससे क्या होगा अभी पता चलेगा आपको। तो इक्वेशन 1 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 लॉग ऑफ कॉट एक्स। अब लिमिट तो सेम ही है ना, तो एक ही बार लिखते हैं और डायरेक्ट ये लिखते हैं लॉग ऑफ tan x, लॉग ऑफ tan x dx। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको मिलेंगे कि log a + log b का फॉर्मूला है। ये देखो log a + log b, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ a × b, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी। तो ये क्या होगा, log ऑफ a × b मतलब cot x × tan x dx। एक्चुअली cot × tan क्या होता है, 1 होता है, मतलब ये आपस में कैंसिल हो गए, क्यों, रेसिप्रोकल होता है ना। cot को आप क्या लिख सकते हैं, cot x = 1/tan, तो tan गेट कैंसिल, क्या बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बचा log 1, और log 1 होता कितना है, और ये जब हमने 1 + 2 किया तो i + i लेफ्ट हैंड साइड 2i मिलेगी, है ना। यहाँ पे कितना मिलेगा, i + i 2i, तो 2i = क्या मिला, log 1 कितना होता है 0, तो ये कितना मिला मुझे 0, है ना। तो i = क्या मिलेगा 0/2 मतलब 0, तो इसका इंटीग्रेशन कितना मिला हमें, 0 मिला है। कुछ भी नहीं, प्रॉपर्टीज मैंने 3 का यूज़ किया ये वाली, ठीक है। उसके बाद जो इक्वेशन आया उसका और इक्वेशन जो फर्स्ट आया एडिशंस कर दिया, फिर लॉग का यूज़ किया और मुझे log 1 मिला, log 1 0 होता है, इसीलिए हमारा आंसर जो है वो क्या मिलेगा, मुझे 0 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 है, और आपके स्क्रीन के ऊपर है log ऑफ cos x का आंसर दिया हुआ है, और आपको निकालना है log ऑफ cosec x का आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2010 में आप लोगों को पूछा है। log ऑफ किसका आंसर दिया हुआ है, cos x का, तो निकालना किसका है, cosec x का। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो log ऑफ cosec x dx ये निकालना है, और इंटीग्रेशन है 0 to π/2, ये ठीक है। अब जो है log ऑफ cosec x, अब देखो log ऑफ cosec x है। अब मैं कर क्या सकता हूँ यहाँ पे, इसको log ऑफ sec x में लिख सकता हूँ मैं, कैसे, प्रॉपर्टी का यूज़ करके, प्रॉपर्टी नंबर 3 अभी जो पढ़ा हमने, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, हाँ या ना, ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, तो वही प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, 0 to π/2 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा कोसेक, और x रिप्लेस हो जाएगा π/2 माइनस एक्स से,
बोलो हाँ या ना, समझ में ये चीज़? तो चलो ये ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे। तो ये क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, और ये क्या होता है, कोसेक π/2 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ सेक एक्स आफ्टर अलाइड एंगल के बाद। और लॉग ऑफ सेक एक्स क्या होता है, 1/cos होता है या नहीं होता है, हाँ होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 to π/2 लॉग ऑफ कॉस एक्स, 1/cos एक्स हो जाएगा, लॉग ऑफ 1/cos एक्स dx। ये ठीक है। अब हमें लॉग की प्रॉपर्टी पता है। कौन सी लॉग की प्रॉपर्टी पता है, कि अगर जो अंदर जो कुछ भी है वो अगर रेसिप्रोकल लेना है उसको अगर उल्टा करना है तो लॉग के बाहर माइनस आएगा। तो ये -0 to π/2, और ये उल्टा हो जाएगा अंदर, तो ये लॉग ऑफ 1/cos x है, तो cos x/1 हो जाएगा, दैट इज़ cos x और dx। और ये कितना आएगा, माइनस, और ये इसका तो आंसर गिवन ही है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, वो तो क्वेश्चन में गिवन है। कहाँ पे गिवन है, देखो कितना है उसका आंसर, देख लो खुद। cos x का इंटीग्रेशन कितना है, -π/2 log 2, कितना है, -π/2 log 2। अब जाके वो वैल्यू जो है वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये माइनस यहाँ का रख दिया पहले, ठीक है, ये माइनस, तो उसका भी आंसर कितना है, माइनस, कितना, -π/2 इंटू log 2। तो माइनस माइनस प्लस होगा ये, और प्लस होने के बाद आंसर क्या देगा, सिर्फ π/2 इंटू log 2। तो आंसर इज π/2 log 2, यही क्या होगा, फाइनल आंसर भी होगा। ठीक है, देखते किसके साथ मैच करेगा, π/2 log 2। देखो किसके साथ मैच कर रहा है, π/2 log 2 सी के साथ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जो है हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्या करना होगा क्वेश्चन नंबर 17 में। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 को हम 7 नंबर की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। देखो इंटीग्रेशन -1 to 1, मैंने बताया था प्रॉपर्टी में कि इस प्रकार का अगर क्वेश्चंस आएगा कि -a to a f(x) dx, तो उसका या तो आंसर होगा 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(x), या तो होगा 0। पहला कब होगा, जब ये इवन होगा, ये बताया था ना, ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है प्रॉपर्टी वाले इसमें। और ये कब हो, इसका आंसर कब होगा, ये जब ऑड होगा। ये क्या होगा, ऑड होगा। तो ये हमें फंक्शन चेक करना है ऑड या है या इवन है। तो ये फंक्शन जो है ये ऑड फंक्शंस है। तो एफ ऑफ कैसे पहचान लिया हमने, तो फिर से अगेन एफ ऑफ एक्स को क्या मानेंगे, जो क्वेश्चंस है मेरे पास वो क्या था क्वेश्चन, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे। तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा, साइन क्यूब ऑफ माइनस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स। तो साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तो ये क्यूब है तो माइनस साइन बाहर निकलेगा, और क्या होगा, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस थीटा, सिंपली कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या मिला मुझे, माइनस, और ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली एफ ऑफ एक्स है। तो ये कितना मिला, एफ ऑफ एक्स। तो ये किस लिए कंडीशन है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स, ये मिला मुझे। ये ऑड के लिए होता है या इवन के लिए होता है, ये कंडीशंस। तो ये हमने ऑड के लिए पढ़ा है, ठीक है, डिटेल में लेक्चर 4 में पढ़ा हुआ है। तो ऑड के लिए आंसर कितना आएगा, मतलब गिवन फंक्शन हमें प्रॉपर्टी 7 अगर यूज़ करना है, ये प्रॉपर्टी अगर मुझे 7 नंबर की प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टी अगर 7 मुझे यूज़ करना है तो मुझे चेक करना होगा इवन है या ऑड है। तो इवन ऑड कैसे चेक करते हैं, ऐसे एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आया तो इवन, तो इवन के लिए ये वाला आंसर होगा। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर माइनस एफ ऑफ एक्स आया तो उसका वो कौन सा फंक्शन होगा, और ऑड के लिए सीधा आंसर कितना होगा, 0। तो हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन ए, दैट इज 0। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी कब लगाना है, जब मतलब इस प्रकार के जो है क्वेश्चंस आएंगे -a to a फॉर्म वाले लिमिट्स के अंदर। ठीक है, तो सेम लॉजिक से 18 नंबर का क्वेश्चन जो भी है वो भी 7 नंबर की प्रॉपर्टीज लगाएंगे ऑड इवन वाले। तो ये क्वेश्चंस जो है ऐसे बताया था मैंने कि लॉग ऑफ अगर इस प्रकार से होगा a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, तो ये फंक्शंस हमेशा ऑड होगा।
ठीक है। या तो फिर हो सकता है ऐसा होगा, लॉग ऑफ ऊपर माइनस होगा a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, फिर भी ये क्या होगा, ऑड ही होगा। तो देख लो ये वैसा ही क्वेश्चन है। और प्रॉपर्टी नंबर 7 जो हम लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये देखो माइनस ए टू ए टाइप में है ये, तो ये ऑड फंक्शन होगा। आप करके देख सकते हो, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, आपको घूम के कितना मिलेगा, माइनस एफ ऑफ एक्स ही मिलेगा। खुद ट्राई करो। और प्रॉपर्टी नंबर 7 के हिसाब से ये ऑड अगर है, तो ऑड अगर है तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। ठीक है। वैसे ये फिलहाल को लेक्चर नंबर 4 में ये भी क्वेश्चन मैंने करवा के दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम लॉजिक है यहाँ पे, अभी मैंने बताया था कि लॉग ऑफ ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स टाइप वाले जो फंक्शन हो गए वो ऑड होते हैं। तो देखो सेम है या नहीं है तो मतलब आपको ये याद है तो डायरेक्ट आप 0 लिख सकते हो। ठीक है, नहीं तो करके देखना होगा आपको। ठीक है, तो आपको ये याद ही होना चाहिए कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम है, तो वो फंक्शंस ऑड होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आज के। और ये 2008 में पूछा है, आज का आखिरी का सवाल है 20 नंबर का। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये ऑड है या इवन है। देखो ये क्या चीज़ है, माइनस ए टू ए टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको हमें क्या चेक करना होगा, ऑड है या इवन है। तो हमें क्या दिख रहा है कि पावर्स ऑफ 4 है ना। तो मतलब जब हम x की वैल्यू माइनस एक्स रखेंगे तो पावर 4 तो माइनस बाहर आने ही नहीं देगा। मतलब x को अगर मैं रिप्लेस करूँगा माइनस एक्स से, तो एफ ऑफ माइनस एक्स में मुझे माइनस तो बाहर आएगा नहीं, वो ख़त्म करेगा अंदर के अंदर ही। तो एफ ऑफ माइनस एक्स मुझे क्या मिलेगा, एक्चुअली एफ ऑफ एक्स ही मिलेगा। आप चाहो तो पूरा डिटेल में सॉल्व करके देख सकते हो। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मान सकते हो साइन रेस्ट टू द पावर 4x अपॉन साइन रेस्ट टू द पावर 4x प्लस कॉस रेस्ट टू द पावर 4x। अब यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के देखोगे तो यही मिलेगा आपको। ठीक है, वैसे लेक्चर 4 में मैंने क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व करके दिया हुआ है। तो ये फंक्शंस क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो ये इवन हुआ, ऑड नहीं हुआ। ठीक है, तो इवन हुआ तो इवन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। क्या होती है इवन वाली प्रॉपर्टी, आप लोगों को पता होगा। प्रॉपर्टी नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू आंसर है 2 इंटू एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेशन 0 टू ए, ये होगा। तो यही हम लगाएंगे। ये देखो 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए की वैल्यू कितनी थी, π/2 कितनी थी हमारे पास, π/2। और क्वेश्चंस क्या था, साइन रेस्ट टू द पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन रेस्ट टू द पावर 4x प्लस कॉस रेस्ट टू द पावर 4x dx। इसको अब सॉल्व करना है। तो अब इसको हम प्रॉपर्टी 8 लगाएंगे। देखो यहाँ पे क्या है, साइन है, सेम यहाँ पे साइन प्रेजेंट है। और ये क्या होगा, साइन ये जो है ये किसका काम करेंगे, एफ ऑफ एक्स का। और ये किसका काम करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स का। ठीक है, तो बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर पहले ही क्या हम इस प्रॉपर्टी नंबर 8 का यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते थे क्या, यहाँ पे। तो बिल्कुल नहीं कर सकते थे ये वहाँ पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये ए और बी अलग है, और ये यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स का काम नहीं करता है। ठीक है, इस क्वेश्चंस के हिसाब से। लेकिन अब ये क्वेश्चंस ये बन चुका है, लिमिट चेंज हो चुके हैं यहाँ पे, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज हो चुका है। तो अब ये बिल्कुल एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स का काम करता है। और ये देखो एफ ऑफ एक्स है, तो हमने प्रॉपर्टी 8 देखा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी क्या थी प्रॉपर्टी नंबर 8, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसका आंसर क्या होता है, हाफ ब्रैकेट में बी माइनस ए, ये होता है। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। ऑलरेडी बाहर कौन खड़ा है, 2, और इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, हाफ ब्रैकेट में बी माइनस ए। बी की वैल्यू कितनी है बेटा, π/2 माइनस ए की वैल्यू 0। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा ये वाला, और π/2 माइनस 0 कितना होगा, π/2 ही होगा। ये कितना आएगा यहाँ पे, π/2 ही आएगा, और यही होगा हमारा आंसर। तो देखते किसके साथ मैच करेगा। तो π/2 देखो कहाँ पे मैच कर रहा है, ABCD D के साथ मैच कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा क्या होगा, D होगा। ठीक है, मैं उम्मीद रखता हूँ बच्चों कि आप लोगों को आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यहाँ पे हमारा जो है डेफिनेट इंटीग्रल पूरा डिटेल में हमने लिया हुआ है।
4 लेक्चर हमने उसकी कंप्लीट थ्योरी, उसके कंप्लीट जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखे हुए हैं। और जो ये आज का 5वां लेक्चर है, इसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हुए, तो लगभग 20 क्वेश्चंस हमने आज लिए हुए हैं। इतने अगर आप करते हो तो आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस हो जाएंगी, कोई भी आपको जो है डाउट्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रुकते हैं आज यही।